जय हिंद साथियों, देखिए आप लोगों की फरमाइश पे दिसंबर 2021 का जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है तैयार हो चुका है। और इसमें जितने भी सिलेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को मैं आपको जो है बताऊंगा इस वीडियो में। पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर महीने के सिलेक्टिव प्रश्नों पे। और ये सभी प्रश्न जो है वन लाइनर फॉर्मेट होंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले बता दूं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, चूंकि ये चैनल नया है और एक नया टेलीग्राम चैनल भी मैंने तैयार कर दिया है, जहां पे आपको अपडेट मिलती रहेगी सारे पीडीएफ की, सारे वीडियोस की। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी बच्चों को बता दीजिए कि सर जो है अब नए चैनल पे क्लासेस ले रहे हैं। तो समय बर्बाद किए बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किसे फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 चुना गया है। तो देखिए, जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इनको फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली महिला महिला 2021 चुना गया है। देखिए, जो फॉर्च्यून इंडिया है, इसकी भारत में शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण है। दूसरे स्थान पर आपकी नीता अंबानी है और इस सूची में तीसरे स्थान पर आपकी सौम्या स्वामीनाथन है। चौथे स्थान पर आपकी किरण मजूमदार शाह हैं और पांचवें स्थान पर आपकी सुचित्रा एल्ला है। तो केवल नाम याद कर लीजिए, यही बहुत है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सभी जो है कहाँ कहाँ पे कार्यरत हैं, तो ये सभी डिटेल्स मैंने दी हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमण जो है ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वो वित्त मंत्री हैं। नीता अंबानी के बारे में हर व्यक्ति जानता है, ये मुकेश अंबानी की वाइफ हैं और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष और सद्भावना दूत हैं। और देखिए, सौम्या स्वामीनाथन के बारे में भी आप जानते होंगे, ये जो है वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य वैज्ञानिक है। किरण मजूमदार शाह जो है ये बायोकान के अध्यक्ष हैं और सुचित्रा एल्ला जो है ये सह संस्थापक और संयुक्त एमडी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की। अगला है कि इस व्यक्ति को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्टी आर्किटेक्ट्स के द्वारा 2022 रॉयल गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो देखिए, जो आपके बाल कृष्ण दोषी जी हैं, इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा 2022 रॉयल गोल्ड मेडल जो है दिया जाएगा। और अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को जो है 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। तो देखिए, आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है, यहाँ से लगभग जो है बिजनौर से लगभग, देखिए ये उत्तर प्रदेश का आपको मैप थोड़ा सा आउटलाइन दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो बिजनौर है वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को जो है दिसंबर महीने में 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता दी गई। अगला कि हाल ही में भारतीय एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने संयुक्त रूप से किस समाधान को विकसित करने के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया। तो देखिए, इन सभी ने मिलकर जो है 5G को लॉन्च करने के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया था। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो देखिए, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को उत्तराखंड में शुरू किया गया है। और अगला कि दिसंबर 2021 में किस बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। तो देखिए, दिसंबर 2021 में जो है जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक था, इसको आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस को हम 12 दिसंबर को मनाते हैं। और अगला था कि किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना शुरू की गई। तो देखिए, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और अगला था कि किस दिसंबर 2021 में किस देश में समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया था। तो देखिए, समिट फॉर डेमोक्रेसी का जो आयोजन है ये अमेरिका में किया गया था। और इसको जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की मेजबानी भी जो बाइडेन ने ही की थी। देखिए, जो आपका ये समिट फॉर डेमोक्रेसी है, ये आयोजन 9 से 10 दिसंबर के बीच में किया गया था। और देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीयों में लोकतांत्रिक भावना और बहुलवादी लोकाचार निहित है। और इस लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन यानी कि समिट फॉर डेमोक्रेसी में कुल 100 देशों ने पार्टिसिपेट किया था।
और देखिए आपको बता दूं पाकिस्तान और चाइना ये दो देश जो है इन दो देशों ने इस समिट फॉर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला है कि हाल ही में किसने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसने 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के साथ इस साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम यानी कि साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को शुरू किया था। अगला है कि भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर केरल है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और पांचवें स्थान पर कर्नाटक है। देखिए जो आपका भारत कौशल रिपोर्ट 2022 है इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर नौकरी की मांग सबसे अधिक है। और देखिए महाराष्ट्र का जो पुणे है तो पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है जहां पर 78% परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक जो है अंक प्राप्त किए हैं। अगला है कि हाल ही में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। तो देखिए जो एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 आयोजित किया गया था इसमें भारत ने 41 मेडल जीते थे। देखिए भारत ने चौथे एशियाई यूथ पैरा खेलों में जो है 41 मेडल जीते थे और इन 41 मेडल्स यानी कि पदकों में 12 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 14 कांस्य पदक शामिल थे। तो टोटल पदक की संख्या 41 थी जिसमें 12 स्वर्ण थे, 15 रजत थे और 14 कांस्य थे। और आपको बता दूं जो एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 था ये जो है बहरीन के रीफा शहर में आयोजित किया गया था। अगला है कि मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी। अगर आपको ये सवाल का उत्तर नहीं पता है तो फिर आप जो है चुल्लू भर पानी में डूब जाइए और नहीं डूबना चाहते हैं तो फिर नाम रख लीजिए हरनाथ संधू। देखिए हरनाथ संधू जो है ये मिस यूनिवर्स बनी 2021 की। और आपको बता दूं जो भारत की हरनाथ संधू है इन्होंने 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। देखिए जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन 2021 था ये 70वां मिस यूनिवर्स कंपटीशन था, ये क्रम नोट कर लीजिएगा। और जो ये प्रतियोगिता हुआ था तो इस प्रतियोगिता में जो पराग्वे की 22 वर्षीय नादिया फरेरा हैं ये दूसरे स्थान पर रही थी और जबकि इस प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय लालेला मसवाने हैं ये तीसरे स्थान पर रही थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा हरनाथ संधू के बारे में जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले ये रख लीजिए कि हरनाथ संधू पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और हरनाथ संधू ने साल 2017 में भी जो है मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था। तो ये पहले मिस चंडीगढ़ बनी और मिस यूनिवर्स बन गई 2021 में। कौन? हरनाथ संधू। अगला है कि रामानुजन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए रामानुजन पुरस्कार 2021 जो है नीना गुप्ता को दिया गया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने किस स्थान से पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 2021 का सफल परीक्षण किया। तो देखिए पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 2021 का जो सफल परीक्षण है ये आपका ओडिशा के चांदीपुर से किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है कब मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस को हम 12 दिसंबर को मनाते हैं और 2021 के लिए इसका विषय है किसी के स्वास्थ्य को पीछे न छोड़ें, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करें। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है कब मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस को हम 12 दिसंबर को मनाते हैं। और अगला है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप किसने जीती। तो देखिए अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। और नेक्स्ट है कि यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की नई प्रमुख कौन बनी। तो देखिए यूनिसेफ की जो नई चीफ बनी है इनका नाम है कैथरीन रसेल। देखिए जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां मैं आपको बता रहा हूँ इन सबको जो है आप नोट करते रहिएगा। और साथ में अगर आप 2021 का जो कंप्लीट पीडीएफ है जनवरी से लगाए दिसंबर तक का, ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर जो आपके सिलेक्टिव हैं उनकी मैंने एक अलग पीडीएफ तैयार की है और उस पीडीएफ में टोटल 3500 प्रश्न आपके हैं, ठीक है।
और इस 3500 प्रश्नों को आपको पढ़ने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। यानी कि एक बार आप पीडीएफ खोलेंगे और 1 से 1.5 घंटे में पूरे साल का आप रिवीजन कर जाएंगे। और पूरे साल का अगर कंप्लीट मटेरियल जो है उसकी अगर स्टडी करते हैं, देखिए अगर कंप्लीट स्टडी करेंगे, पूरे कंटेंट को तैयार कर लेंगे, तो उसमें से कहीं से भी पूछ लिया जाए तो आप सबका उत्तर आराम से एग्जाम में दे सकते हैं। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। केवल 100 रुपये पे करके जो है आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। देखिए 100 रुपये का लोग पिक्चर देख जाते हैं, पेट्रोल भरा के ख़त्म कर लेते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन ये पीडीएफ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको एग्जाम में 100% स्कोर दिला सकता है। तो इसको जरूर खरीदिए। और यूनिसेफ की जो नई चीफ है, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है कैथरीन रसेल। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए यूनिसेफ दिवस को हम 11 दिसंबर को मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो देखिए ये अमाउंट है 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कुल 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो है ऋण को मंजूरी दी है। देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में दो चीज़ें बहुत पूछी जा रही हैं। पहला ये, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो देखिए मुख्यालय जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपींस के मांडुलियांग में है। और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। और टोटल 68 सदस्य देश हैं इसके, और स्थापना इसकी हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अगला कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत जो है 56वें स्थान पर है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर, लग्जमबर्ग तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर नॉर्वे, पांचवें स्थान पर डेनमार्क, छठवें स्थान पर ऑस्ट्रिया, सातवें स्थान पर आइसलैंड, आठवें स्थान पर फिनलैंड, नौवें स्थान पर नीदरलैंड और 10वें स्थान पर जर्मनी है। देखिए जो ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट है, ये रैंकिंग जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा जारी की गई है। अगला कि हाल ही में नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए जो नीति आयोग है, इसने जम्मू कश्मीर में कुल 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। और अगला कि किस देश ने 28 अक्टूबर 2021 से एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता जो है ग्रहण की है। तो देखिए जो अपना भारत देश है, ठीक है, तो अपने भारत ने जो है 28 अक्टूबर 2021 से टोटल 1 ईयर यानी कि एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता ग्रहण की है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं बताता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से जो है स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया कीजिए, बाद में इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगी। अगला कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को हम 14 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। और अगला कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 66वें स्थान पर है। और इस इंडेक्स यानी कि इस सूचकांक में, यानी कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सूचकांक 2021 में अमेरिका पहले स्थान पर है 75.9 के स्कोर के साथ। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये 71.1 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। फिनलैंड जो है आपका 70.9 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। कनाडा जो है 69.8 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। थाईलैंड जो है ये पांचवें स्थान पर है 68.2 के स्कोर के साथ। और 66वें स्थान पर अपना भारत है 42.8 के स्कोर के साथ। और इसमें 195वें स्थान पर सोमालिया है 16.0 के स्कोर के साथ। तो ये आपका है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। और देखिए जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसको ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। देखिए जैसे टू द पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे ही बिल्कुल फैक्चुअल आपको मिलेगा जो ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ है, उसमें सारे के सारे प्रश्न, तो उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है कि दिसंबर 2021 में कौन सा देश श्रेणी बी राज्यों के तहत 2022 से 2023 के द्विवार्षिक के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। तो देखिए जो आपका इंडिया यानी कि भारत है, भारत 2021 में जो है श्रेणी बी राज्यों के तहत 2022 और 2023 द्विवार्षिक के लिए
IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। अगला कि कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला दुनिया का देश बन गया? देखिए जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है। देखिए भारत में क्या होता है कि संडे मंडे मतलब पूरे संडे को छोड़कर, संडे को वीकेंड होता है, बाकी 6 दिन जो है ये कार्य दिवस होता है, ठीक है। तो हमारा जो कार्य सप्ताह होता है ये 6 दिन का होता है भारत में। लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो है केवल और केवल अपना जो कार्य सप्ताह है इसको 4.5 दिन का कर दिया है, ठीक है। यानी कि 4 दिन होगा टोटल कंप्लीट और आधा दिन जो है एक इंक्लूडेड होगा। तो 4.5 दिन का कार्य सप्ताह हो गया है यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला है कि वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को मृदुला रमेश ने लिखा है। और अगला है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किया? तो देखिए काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का जो उद्घाटन है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और अगला है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर ड्रोन मेला आयोजित किया गया? तो देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है ड्रोन मेला आयोजित किया गया था दिसंबर महीने में। और नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य में सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की गई? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती? तो देखिए जो फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप था इसको जो है नॉर्वे के जो शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन हैं इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर कानवोक 2021-22 के शुभारंभ की घोषणा की है? तो देखिए नीति आयोग ने जो है भारतीय फाउंडेशन के साथ मिलकर कानवोक 2021-22 के शुभारंभ की घोषणा की थी। और अगला कि हाल ही में किस बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो देखिए कर्नाटका बैंक जो है इसको केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2 डिजिधन पुरस्कारों से दिसंबर 2021 में सम्मानित किया गया था। और अगला कि हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? तो देखिए मिथिला मखाना ये आपका जो है बिहार में फेमस है और बिहार के इस मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है दिसंबर महीने में। देखिए बिहार का जो मधुबनी पेंटिंग है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। बिहार का कतरनी चावल को भी मिला है। बिहार के मगई पान को, सिलाव खाजा को, शाही लीची को, भागलपुरी जर्दालू को, इन सभी को जो है जीआई टैग मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए बिहार के 7 ऐसे प्रोडक्ट मैंने बता दिए जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। अगला है कि दिसंबर 2021 में पीएम मोदी ने किस राज्य में सरयू नहर परियोजना राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? देखिए जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किया था। और आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया था। प्लेस कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया? देखिए उन्नति जो है इसको दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगला कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। देखिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जो लाभार्थियों की सूची है इस पे महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और गुजरात इस सूची में तीसरे स्थान पर है। अगला कि किस खिलाड़ी को नवंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? देखिए नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है डेविड वार्नर को। देखिए ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज जो डेविड वार्नर हैं इनको जो है आईसीसी का मेल यानी कि पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया नवंबर महीने में। साथ में जो आपकी हैली मैथ्यूज है, ठीक है, वेस्ट इंडीज की। हैली मैथ्यूज एक महिला है, यहाँ पे फोटो इनकी दिख रही है। तो वेस्ट इंडीज की हरफनमौला खिलाड़ी हैली मैथ्यूज को नवंबर महीने का महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है जनवरी से लगाए नवंबर तक की, ठीक है, कि किसको किस महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ले लीजिए। अगला कि हाल ही में किसने धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना शुरू की?
तो देखिए धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना को LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। और अगला कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया। तो देखिए 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया था। किस महीने में? दिसंबर 2021 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में एनी राइस का निधन हो गया, वो क्या थी? तो देखिए एनी राइस एक राइटर यानी कि लेखिका थी। यहाँ पे फोटो दिख रहा है इनका। और आपको बता दूं अमेरिकी गॉथिक फिक्शन लेखिका जो एनी राइट हैं, जिन्हें द वैम्पायर क्रॉनिकल्स उपन्यास श्रृंखला के लिए जाना जाता है, तो इनका निधन हो गया है। देखिए ये बुधा कहानियाँ लिखती थी, भूतों वाली, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा भूत प्रेत वाली पिक्चर जो है कहाँ बनते हैं? हॉलीवुड में बनते हैं, अमेरिका में, जो कि दुनिया का सबसे विकसित सबसे रिचेस्ट कंट्री है। तो भूत प्रेत की कहानियाँ जो है हर धर्म में हैं, हर जगह पे हैं। लोग कहते हैं भारत जो है ये सपेरों वाला देश है और भूत प्रेत की कहानियों वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ये जितने भी क्या नाम है जंगल वंगल वाले भूत प्रेत और सांप बिच्छू वाले जितने भी फिल्म बनते हैं, कहाँ बनते हैं? द स्कॉर्पियन किसने बनाया? स्पाइडरमैन किसने बनाया? अमेरिका नहीं बनाया। तो सबसे ज़्यादा सांप बिच्छू भूत प्रेत स्पाइडरमैन केकड़ा मैन पता नहीं कौन कौन से मैन जो है सारे अमेरिका ने बनाए हैं। अगला कि हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ST और SC पर अत्याचार के खिलाफ यानी कि शेड्यूल्स कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन पर अत्याचार के खिलाफ किस राष्ट्रीय हेल्पलाइन को शुरू किया है? तो देखिए ये हेल्पलाइन है 14566। अगला कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस समिति की सिफारिश पर देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक कमेटी बनाई है? तो देखिए एक कमेटी बनाई गई है न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति। याद रखिएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो है जो आपका न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति है, ठीक है, तो इसकी सिफारिश पर जो है देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बाब वर्ल्ड वेब नाम का जो है एक समाधान लॉन्च किया है? तो देखिए बाब यानी कि BOB, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड वेब नाम का जो है समाधान जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए CGN 605 उपग्रह लॉन्च किया? तो देखिए चीन ने जो है दिसंबर महीने में CGN 605 उपग्रह को लॉन्च किया था, जो कि एक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए लॉन्च किया गया उपग्रह था। अगला कि भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत में विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए चूंकि मेरा नाम विजय है और जब मैं ये दिवस देखता हूँ तो लगता है यार चलो ठीक है, रियल में नहीं तो वैसे वास्तविक में अपने मज़े के लिए मेरे नाम पर भी एक दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस मनाया जाता है। देखिए भारत ने 2021 में 50वां विजय दिवस मनाया। देखिए 1971 में 16 दिसंबर के दिन ही जो पाकिस्तानी सेना है इसके प्रमुख जनरल A खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की सहयोगी सेनाओं के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद फिर आपका जो है जो आपका बांग्लादेश है इसका उदय हुआ था। अगला कि हाल ही में किसने चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का पदभार संभाला? तो देखिए जनरल M नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे ने जो है चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कमेटी का जो है पदभार संभाला था। देखिए एक दुखद घटना हो गई थी दिसंबर महीने में। जो आपके जनरल बिपिन रावत थे जो कि पहले CDS थे यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के, तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। और उसके बाद जो है जो तीनों सेनाओं का चीफ, देखिए तीनों सेनाएं जो आपकी हैं जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ठीक है, तो इनके तीनों के जो अध्यक्षों में जो सबसे सीनियर होता है उसको एक प्रस्ताव लाया गया था 2020-21 में, ठीक है, तो उसको जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है बनाया जाता है। तो अभी जो है जो आपके जनरल M नरवणे हैं ये तीनों में सबसे एक तरीके से कहा जाए सीनियर थे, इसलिए इनको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। याद रखिएगा कि चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का पदभार किसे मिला है, यानी कि भारत के नए CDS का पदभार किसको मिला है? जनरल M नरवणे का, और इन्होंने बिपिन रावत का स्थान लिया है इस पद पर। अगला कि हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया?
तो देखिए जो आपके सर्जियो एगुएरो हैं, ठीक है, तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। नेक्स्ट है कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूजीओवी के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं, इनको जो है विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में पहला स्थान मिला है। और इस सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 8वां स्थान मिला है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस सूची में पीछे छोड़ दिया है। अगला कि कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही भारत के 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। तो देखिए भारत के 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। तो देखिए ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है, तो हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की जो बिजली कंपनी एनटीपीसी है, इसने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में एक एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तो देखिए ये अमाउंट है 76,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र को जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो देखिए अब लड़कियों की शादी 18 में नहीं होगी, अब 21 साल में होगी, ऐसा कानून आने वाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस की दिग्गज कंपनी सनेल ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो देखिए जो आपकी फ्रांस की जो दिग्गज कंपनी सनेल है, इसने लीना नायर को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। लीना नायर की बात करें तो ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की निवासी हैं। और अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है, तो ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। देखिए दिसंबर महीने में एडीबी ने कहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा ये 9.7% रहेगा। अगला है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयस को कितने सालों के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तो देखिए आशु सुयस जो है इनको 5 सालों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट किया गया है। अगला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। तो देखिए जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसने फैजल हसनैन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। और नेक्स्ट है कि भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किसे SJFI पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो देखिए सुनील गावस्कर को जो है SJFI पुरस्कार देने की घोषणा भारतीय खेल पत्रकार महासंघ के द्वारा की गई थी दिसंबर महीने में। अगला कि भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो देखिए जो सुनील अरोड़ा हैं जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, इनको जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। अगला कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो आपके नीलमणि फूकन जूनियर हैं, इनको दिया गया है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसके साथ में ही 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी घोषणा की गई। तो देखिए जो उपन्यासकार है, कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो 56वां 57वां दोनों नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में किस देश की सरकार ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है नगदग पेलजी खोरोलो, इससे सम्मानित किया है। तो देखिए जो आपका नगदग पेलजी खोरोलो सम्मान है ये पीएम मोदी को भूटान से मिला है। अगला कि हाल ही में मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो देखिए मेट्रो मैन के नाम से जो है श्रीधरन जाने जाते हैं, अब ये राजनीति नहीं करेंगे। अगला कि हाल ही में किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान अवनी लखेरा को मिला है। और इन्हें इस उपलब्धि के लिए जो है भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी कि 2021 का जो टोक्यो पैरालंपिक था, तो इसमें जो है पदक जीतने के लिए जो है इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला कि हाल ही में यूनेस्को ने किस स्थान की दुर्गा पूजा को
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो देखिए जो कोलकाता में, यानी कि देखिए एक आपने कहावत सुनी होगी कि जय काली कलकत्ते वाली, ठीक है, मेरा वचन न जाए खाली। तो देखिए वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत पहले से हो रही है। वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है माता दुर्गा। तो दुर्गा पूजा वहाँ की जो सेलिब्रेट होती है वो पूरे भारत में सबसे अनोखी होती है। आप एक मूर्ति यहाँ पे जो दिख रही है, ठीक है, इसको देख कर ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भव्य जो है वहाँ पे लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा को। तो यूनेस्को ने अभी कहा है कि जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है इसको हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता देते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल टी डे कब मनाता है। तो देखिए 15 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। अगला कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों को अच्छी कृषि प्रबंधन प्रथाओं और अस्थायी कृषि विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडीबी ने असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो देखिए जो असम स्किल यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना के लिए कुल 112 मिलियन डॉलर के जो है ऋण को मंजूरी दी है एडीबी ने। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया। तो देखिए खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया था। नेक्स्ट है कि राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक को लिखा है राहुल रवेल ने। अगला कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ कितने समझौते किए हैं। तो देखिए टोटल 6 समझौते किए गए थे 4 देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, और ये समझौता कुल 1140 करोड़ रुपए का हुआ था। और इन सैटेलाइट की लॉन्चिंग 2021 से 2023 के बीच में होनी है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने जो है 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए दिसंबर महीने में भारत की पूर्णिमा पांडे ने जो है 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता था राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड के कौन से खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलते हुए दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए इंग्लैंड के जो आपके हैं स्टुअर्ट ब्राड, ठीक है, ये जो है 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता यानी कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितने मेगावाट हो गई है। तो देखिए केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया हाल ही में और बताया कि जो भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता है ये 6780 मेगावाट हो गई है। ये जो आंकड़े केंद्र सरकार जारी करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में स्पेशली पूछे जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी, तो उसको नोट कर लीजिएगा। अगला कि भारत, ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की। देखिए भारत और ईरान ने जो है उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर बातचीत की थी 14 दिसंबर को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर, ठीक है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ये आपका ईरान में स्थित है, ठीक है। भारत ने इसको डेवलप किया है ईरान में। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाता है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे को हम 9 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका के बाद किस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। देखिए 2022 शीतकालीन ओलंपिक जो है ये आपका 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित होगा। स्टेडियम का रहेगा बीजिंग नेशनल स्टेडियम, ठीक है। तो बीजिंग नेशनल स्टेडियम में आयोजित होगा। स्थान रहेगा बीजिंग नेशनल स्टेडियम हेबेई। अगला है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और किस राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए आपको बता दूं केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों में जो है परियोजनाओं के लिए एडीबी के साथ कुल 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे दिसंबर 2021 में। नेक्स्ट है कि भारत की झिली डाला बेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता। तो देखिए भारत की जो झिली डाला बेहड़ा है इन्होंने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो है
रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। 81वां प्रश्न है कि दूर संचार विभाग जो आपका है, इसने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम से अधिक जारी करने का आदेश दिया है। तो देखिए, दूरसंचार विभाग ने गाइडलाइन जारी किया कि अब कोई भी व्यक्ति जो है 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा अपने आईडी से। लेकिन जो जम्मू कश्मीर राज्य है और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनके लिए ये लिमिटेशन 6 है। यानी कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, वहाँ के लोग केवल 6 सिम कार्ड ले सकते हैं अपने आईडी पे। अगला कि इंटरनेशनल माइग्रेंट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो भारतीय प्रवासी दिवस है, ये मैं आपको इसी महीने बताऊंगा, जो डेली करंट अफेयर का वीडियो होता है उसमें लिखा है कब मनाया जाता है। बाकी इसको पता है, कमेंट बॉक्स में बताया, देखिए कितने लोग बता पाते हैं कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अभी जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम रही इस बार मानव मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन, यानी कि हर्शिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। ये दिवस जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, पहली बार 1990 में मनाया गया था। अगला है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को हम 19 दिसंबर को मनाते हैं। और अगला है कि वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे यानी कि विश्व अरबी भाषा दिवस को 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम जो है विश्व अरबी भाषा की दिवस की जो थीम थी, ये थी अरबी भाषा और सभ्यता संचार, यानी कि द अरेबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। तो देखिए, अनिल मेनन को जो है, जो कि एक भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, इनको अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो है नासा के द्वारा चुना गया था। अगला है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए, जो आपका फिक्की है यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके नए अध्यक्ष अब होंगे संजीव मेहता। देखिए, संजीव मेहता हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं वर्तमान में। और ये जो है इस पद पर यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष पद पर उदय शंकर की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है कि अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी कि खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। तो देखिए, जो अपना भारत है, ये फूड एक्सपोर्ट यानी कि जो अरेबियन कंट्रीज हैं, उनको फूड एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो गया है। इस मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा है। अगला कि भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। तो देखिए, भारत सरकार की नई मंजिल योजना जो है, ये 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के जो अल्पसंख्यक युवा हैं उन पर केंद्रित है। अगला कि ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर वैक्सीन जो आपका है और साथ में जो एस्ट्राजेट कोविड-19 वैक्सीन है, तो इसको किस वैक्सीन डोज के साथ मिलाने से बेहतर इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया मिल सकती है, ऐसा अनुमान जताया अपने टेस्ट में। तो देखिए, ये वैक्सीन आपकी है मॉडर्ना। तो फाइजर को और एस्ट्राजेट कोविड-19 शॉट्स को और मॉडर्ना को, इन तीनों को मिलाकर एक परीक्षण किया गया कि एक वैक्सीन फाइजर का लगाया जाए, दूसरा डोज जो है ये आपका दिया जाए किसका, एस्ट्राजेट कोविड का। ठीक है, तो ऐसे मिलाकर जो है वैक्सीनेशन किया जाए, तो ये जो है ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। अगला है कि महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड दिया। तो देखिए, जो आपकी एमा रादुकानु हैं, इनको साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम मनाते हैं 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाता है। तो देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाता है। अगला है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण हासिल कर लिया है। तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में पहला और दूसरा दोनों डोज जो है 100% वहाँ के नागरिकों को लग चुका है। ये प्रश्न का उत्तर अगर आप बता देते हैं एग्जाम में, तो आपका 1 नंबर फिक्स रहेगा। ठीक है, तो 100% कोविड का पहला और दूसरा डोज दोनों का टीकाकरण हिमाचल प्रदेश ने पूरा कर लिया है। और ये भारत का पहला राज्य भी बन गया ये करने वाला। अगला है कि भारत के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक कितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न जो है दाखिल किए गए। तो देखिए, 3 दिसंबर तक कुल 3 करोड़ से अधिक का जो है आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था। अगला है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो आपकी है पेंशन योजना, इसके तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों यानी कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, इनका पंजीकरण किया गया है।
तो देखिए अभी लेबर कार्ड वगैरह बन रहे हैं, आपको पता होगा गाँव में, ठीक है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। अगला है कि श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री रणनीति पर जो है सहमति व्यक्त की है। तो देखिए ये देश अपना भारत है। श्रीलंका और भारत ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु जो है खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जो है एक 4 सूत्री रणनीति पर दिसंबर महीने में हस्ताक्षर किया था। अगला है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व ट्राइसिक युग वर्ष का जो है किस स्थान पर निवास करने वाला पहला डायनासोर प्रजाति खोजा है। तो देखिए ये प्लेस आपका ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड में जो है 214 मिलियन वर्ष पूर्व जो है, यानी कि लगभग जो आपका देखिए 214 मिलियन वर्ष पूर्व को जो है पूर्व ट्राइसिक युग के नाम से जाना था। तो उस समय का एक डायनासोर खोजा गया है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये एक इमेज बनाया था कंप्यूटर से वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड में खोजा गया था। देखिए हाल ही में शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि ये जो नई प्रजाति है डायनासोर की, इसको जो है इसी साने का नाम दिया गया है। अगला कि सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नामदा शिल्प को जो है पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। तो देखिए नामदा शिल्प जो है, देखिए यहाँ पे नामदा शिल्प को जो है आपको आकृतियाँ दिख रही होंगी। तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए जो है एक पायलट परियोजना शुरू की जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए महापरिनिर्वाण दिवस को हम 6 दिसंबर को मनाते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में सहाय योजना शुरू की गई। तो देखिए सहाय योजना को झारखंड में शुरू किया गया है। सहाय का मतलब है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हर्सिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ योजना, ठीक है। और ये योजना जो है ये वामपंथी उग्रवाद जो आपका है, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आपका है, इस पर जो है अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है, जिसने राज्य के 24 में से 19 जिलों में प्रभाव किया है। आपको पता होगा झारखंड और छत्तीसगढ़ ये जो है नक्सल प्रभावित जो है आपके राज्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 24 में से 19 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। तो इन पर कंट्रोल करने के लिए जो है सहाय योजना को लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। और इस योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक के 14 से 19 साल आयु वर्ग के जो लड़के लड़कियां होंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उनको बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स में जो है अपने कौशल प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। झारखंड की बात कर लेते हैं। देखिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। कैपिटल रांची है। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। जनसंख्या 3.19 करोड़ है। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया। तो देखिए पीएनबी पर कुल 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था दिसंबर 2021 में। इसके साथ में आईसीआईसीआई बैंक पर भी जो है नियामक अनुपालन में कमियों को लेकर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अगला कि हाल ही में किसे मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो देखिए जो मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को एस ओबेरॉय ने लिखा है। अगला कि हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव मनाने की घोषणा की। तो देखिए आपको बता दूं इन गांवों की संख्या टोटल 500 है। याद रखिएगा व्हाट्सएप ने भारत के टोटल 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की थी दिसंबर महीने में। अगला है कि हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर को लंदन की विंडसर कैसल में जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन हैं जिनको नाइटहुड की उपाधि लंदन के विंडसर कैसल में दी गई। अगला है कि दिसंबर 2021 में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पार्कर सोलर प्रोब ने जो है सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया था। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है नासा। और इसका जो पार्कर सोलर प्रोब है इसने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया था और वहां से कुछ नमूने भी इकट्ठा किए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टीवीएस मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए किसके साथ में समझौता किया। तो देखिए टीवीएस मोटर ने जो है बीएमडब्ल्यू मोटर राइड के साथ इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए दिसंबर महीने में समझौता किया था। और अगला है कि भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है। तो देखिए भारत पर्यटन विकास निगम के नए चेयरमैन संबित पात्रा जी बनाए गए हैं।
109वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है? तो देखिए, चार धाम का नाम आते ही उत्तराखंड, आप याद कर लीजिएगा कि उत्तराखंड की सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया था दिसंबर महीने में। अगला है कि असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसको प्रदान किया? तो देखिए, रतन टाटा को असम वैभव सम्मान दिया गया था दिसंबर महीने में। देखिए, इसके आगे के प्रश्नों को जो है हम जो है अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है और मैंने चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो, थोड़ा थोड़ा करके जो है आप खाएंगे, कछुए की चाल चलेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, खरगोश बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी अगर आप मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप मेरा नंबर लीजिए 9026950711। तो इस पे आपको सारे पीडीएफ सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप पे भी जो है आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं डेली करंट अफेयर का अपडेट पाने के लिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।